भोपाल के 107 सीआरपीएफ में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हैप्पी लिव इन एंड डॉक्टर जोशी सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर संतोष जोशी और डॉक्टर वर्षा जोशी ने सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों को ऑटिज्म के बारे में जानकारी दी। ऑटिज्म ब्रेन कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से संबंधित एक विकार है, जिसमें रोगी बचपन से ही परिवार और बाहरी माहौल से जुड़ने की क्षमताओं को गंवा देता है। ऑटिज्म के वास्तविक कारणों के बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी और खान पान पर नियंत्रण रखने से इस बीमारी का इलाज काफी हद तक संभव है। हमारे देश में अभी ऑटिज्म हर 250 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो और अभी भी एजुकेटेड क्लास में भी पता नहीं है कि ऑटिज्म क्या है। जब हम किसी एजुकेटेड लोगों को भी पूछते हैं कि आपको ऑटिज्म के बारे में पता है क्या, तब वो बोलते हैं ऑटिज्म है क्या। तो अगर हम सब इसके बारे में संवेदनशील नहीं है तो हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते। इसके लिए हम अभी पूरे इंडिया में ये कैंपेन कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को बताएं कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है। यह जन्म पर नहीं डायग्नोस किया जा सकता। जैसे कई बीमारियां हम बच्चों का सोनोग्राफी मतलब माताओं का सोनोग्राफी करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम कि हम समझे कि उन्हें कोई बच्ची को डिसऑर्डर है क्या या कोई डेवलपमेंटल एनोमली है क्या। लेकिन ऑटिज्म ये ऐसा डिसऑर्डर है जो जन्म के पहले नहीं जाना जा सकता, और जब बच्चा 2 साल का या 1.5 साल का होता है तब वो सिम्टम्स दिखाने लगता है। ऑटिज्म के कई सिम्टम्स हैं, जैसे बच्चा किसी में घुल मिलता नहीं है, अकेले में बैठा रहता है, या वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर भागेगा और यहाँ से ऐसा घूमता रहेगा और एक कॉर्नर में बैठ के खुद में ही खोया रहता है। और जो फैमिलीज में ऑटिस्टिक बच्चा है वो जान सकते हैं कि इसमें कितना डिफिकल्टी है हैंडल करने में। अगर सोसाइटी हेल्प नहीं करता तो उन्हें और दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ जो हम सेंटर रन करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को और उनके फैमिलीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिले, तो हम उन्हें काउंसलिंग देते हैं और बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं और थेरेपीज भी देते हैं। क्योंकि लोग हमारे पास बहुत आशा से आते हैं कि ऑटिज्म है तो अभी क्या करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में अभी तक ऑटिज्म के लिए कोई दवाई है नहीं। तो जो वहाँ के फिजिशियंस है वो भी हमारे पास बच्चे भेजते हैं, लेकिन सोसाइटी विल प्ले अ मेजर रोल इन हैंडलिंग दिस केस। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम सभी तक पहुँचा पाए कि ऑटिज्म क्या है। डॉक्टर संतोष जोशी पिछले 15 सालों से होम्योपैथिक द्वारा ऑटिज्म विकार से पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये तो बहुत यंग डॉक्टर है डॉक्टर संतोष जोशी और उनके मिसेस, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 12 ईयर से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोर देन 80 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सिटीज को वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू दवाइयाँ भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं, स्काइप के थ्रू बात करते हैं। ये टेलीमेडिसिन के एक्सपर्ट हो गए हैं, ना कि सिर्फ आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा, उनसे टाइम लेना पड़ेगा, आप इंटरनेट के द्वारा उनको संपर्क कर सकते हैं। तो उस तरह का उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथी एक अलग, सब लोगों को शायद किसी को ये है कि होम्योपैथी मतलब आयुर्वेदा से कोई लेना देना नहीं है। होम्योपैथी ये 100+ ईयर, मतलब 100 साल से भी ज्यादा जर्मनी से आया हुआ ये मेडिसिन है। तो मेनी पीपल बिलीव, इवन आई एंड आई एम थैंकफुल टू जोशी फैमिली आल्सो। तो मैं उनके साथ जुड़ गया एज ए वॉलंटियर और इस ऑटिज्म कॉज के लिए। तो मैं थोड़ा आप लोगों को डॉक्टर संतोष जोशी और डॉक्टर वर्षा जोशी ये दोनों बॉम्बे से हैं और दे हैव अराउंड 15 इयर्स एक्सपीरियंस एंड उनकी टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन है। तो मैं थोड़ा उनके बारे में, जैसे डॉक्टर संतोष जोशी ने एक ब्रेन के बारे में कैंसर केस प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट जीता था, बहुत लंबा चौड़ा थीसिस उन्होंने लिखा था। देन वो इनवाइटेड हुए बहरीन के लिए ऑटिज्म के ऊपर बात करने के लिए। फिर ऑटिज्म का उनका प्रेजेंटेशन जो है ऑटिज्म के ऊपर, इसी विकार के ऊपर, तो फ्रांस में उनको इनवाइट किया गया था। और थोड़े में कहे तो डॉक्टर वर्षा जोशी, इनका इंटरव्यू BBC में हुआ शेफील्ड में। उन्होंने न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर बात की।
और इनके एपिसोड भी केयर वर्ल्ड में आए हुए हैं, वो हेल्थ केयर वर्ल्ड इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे केयर वर्ल्ड पे वो काफ़ी प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। और इनका भी आर्थराइटिस पे जो इन्होंने लिखा है थेसिस और पेजेस, उनको भी फ्रांस में सेलेक्ट किया गया था। डॉक्टर वर्षा जोशी के पास 12 सालों का अनुभव है। वर्षा जोशी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। आज हम जानेंगे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। तो डाइट क्या होता है? हम सबको लगता है डाइट मतलब खाना नहीं खाना है, कम खाना है, या वजन उतारने के लिए डाइट करना जरूरी है। पर डाइट ऐसा नहीं। डाइट सही मात्रा में सही चीजें किस वक्त पर खानी है उसके बारे में। तो हेल्थी रहने के लिए, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखने के लिए डाइट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे डाइट की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। डाइट मतलब हमको एकदम सही चीजें खानी जरूरी होती है। तो खुद से डाइट हम सोचते हैं अरे डाइट किसी से क्या पूछना, हमको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर हर किसी के लिए डाइट और न्यूट्रिशन का जो जरूरी होता है वो हमें पता नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कमांडोज है तो उनका जो एक्सरसाइज रिजीम है तो उसमें उनको हाई प्रोटीन डाइट खाना जरूरी होता है। तो हमारे लिए जैसे सिविलियन हमारा एक्सरसाइज नहीं होता है तो हाई प्रोटीन डाइट करके हमें फायदा नहीं है। तो वैसे ही हर किसी के लिए अलग होता है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डाइट में ही न्यूट्रिशन होता है। जैसे नॉर्मली हम सुपरमार्केट से बिस्किट लेके आते हैं तो उसके पीछे देखते हैं लेबल लगा रहता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में कि इसमें कितना शुगर है, कितना प्रोटीन अवेलेबल है। वैसे ही फ्रूट्स में न्यूट्रिशन होता है। जैसे फ्रूट्स में हम बोलते हैं विटामिन सी कितना है, विटामिन ए कितना है, प्रोटीन कितना अवेलेबल है। तो वही चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं अपने नॉर्मल फूड में। तो जैसे डायबिटीज में हम कहते हैं कि मीठा नहीं खाना है या कड़वी चीज़ें खानी चाहिए, पर कितने मात्रा में खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें किस वक्त खानी चाहिए वो न्यूट्रिशन बताता है। कैंप के दौरान सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों में उत्साह देखने को मिला। 107 आरएएफ सीआरपीएफ के कमांडेंट ऑफिसर अमीरुल हसन अंसारी ने डॉक्टर जोशी के प्रयास की सराहना की। हमारे लिए ये विद्या देने का चाव जैसा है। ये संस्कृत में श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपे मृगाः चरन्ति। आज हमारे बीच में बहुत प्यारे लोग उपस्थित हैं। डॉक्टर वर्षा ने डाइटिशियन का कोर्स लंदन से किया है। डॉक्टर संतोष भी कई जगहों पर गए हुए हैं। होम्योपैथी के अंदर इनकी मास्टरी है। मधु गणेश शास्त्री साहब तकरीबन 20 साल तक अमेरिका में रहे हैं और वहाँ पर कंसल्टेंसी की है अलग अलग फॉर्म्स की। आज ये हिंदुस्तान के अंदर आकर दोबारा अपना काम कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर। ऑटिज्म के बारे में बात की गई, होम्योपैथ के बारे में बात की गई। ऑटिज्म जैसा कि बताया गया 250 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है और उसके थोड़े लक्षण हमारे हिसाब से 50% बच्चों में पाया जाता है। बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा, घर में कोई आता है उससे बात नहीं करेगा। अगर बच्चे से पूछा जाता है आपका क्या नाम है तो बताएगा अमीरुल, बस मेरा नाम अमीरुल है, ये एक आंसर है, वो नहीं बोलेगा अमीरुल। बच्चा आपके घर में कोई शख्स आता है उससे नजरें नहीं मिलाता है, ऐसे बैठा है, ऐसे कुछ पूछा गया तो उसने बताया अमीरुल, फिर नीचे कर लिया। अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं है, अगर एक्टिव है तो हाइपर एक्टिव है, दौड़ रहा है, चलेगा नहीं वो जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं चलेगा, दौड़ रहा है। ये सारे लक्षण हैं। जो कोर्स करेक्शन है पैरेंटल लेवल के ऊपर बहुत बार मुश्किल होता है, उसके लिए हमको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और मेडिकल इंटरवेंशन हम या आप सारे लोग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टीम का। इंदौर आए हुए थे इसी ऑटिज्म के कैंपेन के लिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। मेरा डॉक्टर संतोष और वर्षा मैडम से काफ़ी दिन का एसोसिएशन है। मेरे घर में भी काफ़ी मेडिकल दिक्कतें थी और
पूरा क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है, जिस मेस से मैं निकला हूँ। तो डॉक्टर साहब और वर्षा साहब ने अपने शरीर को थोड़ा बढ़ाया और हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हम इसके लिए इनका धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जोशी और वर्षा जोशी ने न सिर्फ ऑटिज्म और न्यूट्रिशन पर जानकारी दी, बल्कि सीआरपीएफ के जवानों के सवालों का जवाब भी दिया। खान पान का काफी अनुभव फैमिली को होता है। फैमिली के सामने एक बुजुर्ग, एडल्ट और चाइल्ड तीनों पोर्शन में होते हैं। क्या तीनों यानी कि सीनियर सिटीजन, एडल्ट एंड चाइल्ड, तीनों को क्या एक भोजन दिया जा सकता है या इसमें कुछ परहेज किया जाए? तीनों के न्यूट्रिशन नीड थोड़े अलग रहते हैं। तो जो खाना नॉर्मल बनाता है उसमें थोड़ा चेंजेस करके देना जरूरी रहता है कि हम जो मील उनके लिए बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना जरूरी रहता है। जैसे ओल्ड पीपल है, उनका एनर्जी उनको ज़्यादा जरूरी नहीं होती क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, लेकिन न्यूट्रिशन जैसे वो चबा नहीं सकते तो उनके लिए थोड़ा अलग तरीके से खाना बनाना पड़ता है कि सॉफ्ट रहे, वो इजीली खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी सेम रहता है, लेकिन उनका न्यूट्रिशन नीड ज़्यादा हो जाता है, उनका एक्सरसाइज थोड़ा दिन खेलते दौड़ते रहते हैं तो उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, तो उनको वो एनर्जी को खोलते न्यूट्रिशन थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। वो थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है, पर जो रोज के सबके लिए बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कर सकते हैं तो वो इजीली कॉपरेट कर सकते हैं। What is the reason behind a baby being born mortality? Is regarding the disease and whether mortality can be married life in future. देखिए, ऑटिज्म के लिए क्या कारण है अभी तक पता नहीं है। रिसर्च बहुत चल रहा है लेकिन किस वजह से होता है वो पता नहीं मतलब नहीं जान पाए। कोई बोलता है इतने रेडिएशन से उसके कारण हो सकता है, वैक्सीनेशन से तो इतने सारे उसके कारण होते हैं, पर स्पेसिफिक कारण मुझे पता नहीं। और जो बच्चे होते हैं अगर उनके टेस्ट किए जाते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, उनमें कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं रहता। बट जो सिम्टम्स होते हैं हम बात करें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो हम लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होता, वो समझ में नहीं आता, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर आप ऑटिज्म से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं अथवा इस विकार के इलाज से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप drjoshis.com पर जाकर संतोष जोशी से संपर्क कर सकते हैं।